दर्शकों नमस्कार। अ, आज हमारे स्टूडियो में आए हुए डॉक्टर गंगाराम सैनी जी, करते हैं इनका स्वागत। और मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब वैसे पेशेवर डेंटिस्ट हैं, परंतु इनका शौक जो है कृषि को लेकर बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है इनका कृषि के साथ। और इनके टेरेस गार्डन के का तो लोहा लोग आसपास के लोहा मानते हैं, उसमें किस तरीके से इन्होंने टेरेस गार्डन बनाया, किस तरीके से उसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की जो है सब्जियों की खेती कर रहे हैं, वो सारी जानकारी आज हम डॉक्टर साहब से लेंगे। और साथ ही हम जानना भी चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप पेशे से डेंटिस्ट हो और उसके बाद खेती के प्रति रुझान ये कैसे? सबको मेरा नमस्कार। खेती के प्रति रुझान से मतलब यह है कि ये तो अपने टेरिस गार्डन जो बनाया, इसके पीछे की प्रेरणा ये थी कि अपन जब मार्केट से सब्जियां लाते हैं तो आजकल अपन देखते हैं कि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज होता है। उससे दिन ब दिन अधिक गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। हाँ, असाध्य बीमारियां हो रही हैं, जिससे कि शुद्ध खाना जो है, शुद्ध सब्जियां, शुद्ध दूध, शुद्ध भोजन जो है ना, वो आदमी की पहली प्रायोरिटी है। तो इसको अपन कैसे पूरा कर सकते हैं? तो हमने सोचा कि अपने घर की जो सब्जियां हैं वो तो कम से कम, अपन बहुत बड़ी किसानी भी नहीं कर सके, तो घर की जो सब्जियां हैं वो तो अपन खुद शुद्ध रूप से अपन पैदा कर सकें। और अपना बैकग्राउंड भी कुछ कृषि से जुड़ा हुआ है, माता पिता कृषि से जुड़े हुए हैं। तो उस वजह से हमने ये शुरुआत की 4-5 साल पहले। तो धीरे धीरे हमारे इसके जो रिजल्ट भी हैं वो बहुत बढ़िया मिले, तो और भी अधिक प्रेरणा मिली। फिर हर कोई आदमी जो जैसे देखने आता है, हर आदमी प्रशंसा करता है। डॉक्टर साहब यहाँ मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा कि अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तब कुछ लोग आए थे और वो आपका टेरेस गार्डन देख के गए और वो ये कह रहे थे कि भाई हमें भी ऐसा करना है, हमें भी इसकी ट्रेनिंग लेनी है। तो क्या आप इनको जानकारी भी प्रदान करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो हर कई बड़े बड़े लोग देखने आते हैं, तो और हर किसी को ये मतलब मनमोहक लगता है। ये शुद्ध सब्जियां तो यहाँ पे पैदा होती ही होती हैं, साथ में मानसिक शांति बहुत बढ़िया मिलती है। हमारे एक गार्डन का काम करता है। आमतौर पे ये देखा गया है कि आजकल जो मानवीय जीवन है वो तनावग्रस्त है। हर आदमी बिजी है, कुछ नहीं करता फिर भी बिजी है और उसमें तनाव से ग्रस्त है। तो आपको लगता है कि इस प्रकार की खेती करके उसको कुछ फायदा होता है? जी, बहुत बढ़िया। अब हम क्या दिन में 1 घंटे, कभी 2 घंटे बच्चों के साथ छुट्टी के दिन में यहाँ बैठते हैं, तो सब्जियां में का तो जो लाभ मिल रहा है, अपने शुद्ध मिल रहा है, वो तो मिल ही रही है। साथ में परिवार के साथ समय भी बीत जाता है और एक प्रकृति के सानिध्य भी मिल जाता है। प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति की गोद में रहने का एहसास होता है। हाँ, बच्चों को भी बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे खेलना, गार्डन में खेलते हैं। और फिर बच्चे भी शुरू से बच्चों को भी शौक है कि पौधा कैसे लगता है, कैसे बड़ा होता है, कैसे सब्जियां मतलब उगती हैं, कैसे कहाँ से, उनको भी उसका महत्व समझ में आता है। डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूंगा। आमतौर पे हम देखते हैं कि जो बच्चे आजकल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको किताबी ज्ञान तो खूब है। हाँ। लेकिन प्रायोगिक जो बोलते हैं प्रैक्टिकल, हाँ, कि भाई कैसे सब्जी लगती है, सीड कैसे लगा, बीज कैसे लगाना चाहिए और कौन से मौसम में क्या लगाना चाहिए, कब फूल आएंगे, फूल से फिर फल कैसे बनता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, तो वो सारी जानकारी आपको लगता है कि बच्चे जो आपके बच्चे जब छत पे आते हैं तो उनको सब जानकारी होती है? बिल्कुल, जानकारी क्या, वो उनके हाथों से हम बीज भी लगवाते हैं। अच्छा। फिर वो उनको कभी ऐसे पौधे दे देते हैं कि ये 2 इस बच्चे के हैं, ये पौधे इस बच्चे के हैं, तो वो केयर करना भी सीखते हैं, पानी अपने हाथों से डालते हैं। अच्छा। आप तो मतलब कुछ बच्चे जैसे आजकल के जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, आप जैसा बता रहे हैं, कुछ बच्चों को तो ये याद करना पड़ता है कि गोभी जमीन के अंदर लगती है, मूली जमीन के ऊपर लगती है, अंदर लगती है, ये भी नहीं पता होता। कई बार मैंने देखा है, कई बार हम चर्चा करते हैं कि मूंगफली, मूंगफली का फूल ऊपर आता है तो फल कहाँ आएगा? तो अक्सर लोग बोलते हैं, ज्यादातर लोग जो शहरी होते हैं कि फल भी ऊपर आएगा, सब पूछने की क्या बात है। तो ये चीजें हैं। तो ये क्या कि कृषि जो अपना देश कृषि प्रधान है, अपने ये प्रोफेशन से जुड़ा, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर होके आपने इसमें कैसे आपकी प्रेरणा है ये, तो इसमें ये प्रोफेशन से इसको जुड़ाव देखना ही नहीं चाहिए। ये खान पान, शुद्ध खान पान, ये चाहे कोई डॉक्टर रहो, चाहे इंजीनियर रहो, चाहे कोई अधिकारी रहो, सबकी आवश्यकता है। और इसको काम नहीं समझ के अपनी बेसिक आवश्यकता है। इसको हर आदमी अपने घर पे एक 10 बाई 10 या 20 बाई 20 फीट की जगह पे, छत पे भी अपने घर की सब्जियां अपने खुद स्वयं अगर उगाता है और हमारी तरह इसको एंजॉय करता है, तो उसको परिवार के साथ समय भी वो दे पाता है। सब
घर वाले एक जगह बैठ के प्रकृति की गोद में बैठ और के। डॉक्टर साहब जैसे सब्जियां, जैसे आपने टमाटर लगा रखे हम देख रहे हैं, बेल वाले टमाटर हैं। हाँ। और गुच्छों में आते हैं ये। और अगर अभी बीच में 100 रुपए किलो भी टमाटर हो गए थे, 200 रुपए किलो हो गए, तो ऐसे में आपको इसमें रेट एक अलग बात है, परंतु इसका टेस्ट में कुछ फर्क नजर आता है आपको? जमीन आसमान का फर्क है। अब उसका कारण भी होता है। देखो तो हम पेस्टिसाइड यूज नहीं करते, 100% ऑर्गेनिक करते हैं। हाँ जी। एक अपने पास जो टमाटर हो या कोई भी प्रकार की सब्जी है, वो आज अगर किसान ने तोड़ी, वो शाम को खेत से मंडी में जाती है, कल के दिन वो मंडी से वो बिकेगी। हो सकता है कि परसों तक आपके पास आए, फिर आप बाजार से लाएं, उसको 1 दिन स्टोर 2 दिन स्टोर करें, तो वो यूज में आप हो सकता है उसको 5 दिन बाद ले रहे हो। हम क्या करते हैं, अभी सुबह में अगर सब्जी बना रहे हैं तो उसमें जो धनिया चाहिए वो 5 मिनट पहले का तोड़ा हुआ यूज करते हैं। मैंने आपके टेरेस गार्डन पे ये देखा कि आपने मिर्ची भी लगा रखी है। हाँ। हरी मिर्ची भी लगा रखी है। तो ये मिर्ची जो आप है, जब आपको आवश्यकता होती है उसके हिसाब से बिल्कुल। अभी जैसे अपने को डेली 1-2 किलो की मिर्ची की जरूरत नहीं होती, अपने को 2 या 3 मिर्ची की जरूरत होती है। हाँ, तो इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं, जब जितनी जरूरत है उतनी अपने छत के ऊपर से तोड़ी अपने काम में ले ली, तो उसका टेस्ट है ऑब्वियसली बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो फ्रेश है। एक ऑर्गेनिक तो है ही है, साथ में वो ताजा भी है। अभी आपके कुछ पड़ोसी ये बोल रहे थे कि हमारे पड़ोस में इन्होंने छत के ऊपर कुछ बगीचा लगा रखा है, हरे रंग का नेट लगा रखा है और उसके अंदर कुछ पॉलीथीन की थैलियां लगा रखी है। ये थैलियों को आप क्या बोलते हैं? ये ग्रो बैग, इनको ग्रो बैग बोला जाता है। और इसमें कैसे आप मिश्रण तैयार करते हैं, क्या क्या डाला हुआ है इसमें? इसमें अपने वर्मी कंपोस्ट, उसके साथ में कोकोपीट, नारियल का बुरादा, जिससे कि क्या है कि एक तो मिट्टी की अपेक्षा इसमें बीमारियां थोड़ी कम आती हैं। एक छत पे होने की वजह से छत पे वजन नहीं हो पाए, इसके लिए अपन ने कोकोपीट इसमें यूज किया है। और खाद के लिए अपन ने वर्मी कंपोस्ट यूज किया है। साथ में इसमें रोग नहीं आए, इसके लिए अपन ने नीम खली इसमें थोड़ी मिलाई है। ये मिश्रण अपन ने इसको तैयार किया। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके टेरेस गार्डन में आपने क्या क्या चीजें अभी तक पैदा की हैं? हर प्रकार की सब्जियां। हम शायद ही कभी बाहर से हमारा लाना होता है। बाहर से अगर अपन लाते हैं तो आलू, प्याज और अदरक, इनके अलावा शायद ही कोई सब्जी हम पिछले 3-4 साल से बाहर से लाते हैं। सारी सब्जियां आप यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। मुझे भिंडी, गोभी, मिर्ची, बैंगन नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें आप खुद कर लेते हैं? बिल्कुल, खीरे, टमाटर, सब चीजें। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब संदेश इस संबंध में तो यही संदेश है कि अगर ये टेरेस गार्डन अगर आप भी डेवलप करते हैं अपने छत पे, अपने जो अगर कोई खाली प्लॉट में, घर के बाहर अगर कोई 10 बाई 10 की जगह भी है, तो उसमें आप भी करते हैं तो अपने घर की आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। शुद्ध सब्जी जो है वो आपको मिल जाएगी। साथ में इसमें जो मानसिक शांति जो मिलती है वो अमूल्य है। और साथ टेस्ट तो आप कंपेयर करेंगे तो दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है, बाजार का और इसका। और मेरा तो मानना है कि अगर सब्जियां और दूध, ये जो चीजें हम सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं, पानी, सब्जियां, दूध, ये अपन खाने से भी ज्यादा, मतलब अनाज से भी ज्यादा अपने काम में लेते हैं, और सबसे ज्यादा मिलावट भी इन्हीं में होती है। तो अगर अपन इनको शुद्ध रूप से अपन काम में लें और अपनी दिनचर्या को सही करें, योग प्राणायाम अगर करें, तो जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, कई ऐसा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हर आदमी जैसे जो सही भी है, बीमार भी नहीं है, तो वो भी तनावग्रस्त रहता है। उन चीजों से निजात पाई जा सकती है। जैसे कहा ये जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। जी। तो शुद्ध खाएंगे तो शुद्ध मन रहेगा, शुद्ध प्रसन्नता रहेगी, और पॉजिटिव थॉट्स जो है वो आएंगे आपसे। जैसे WHO मानता है समग्र स्वास्थ्य, कि मन से, शरीर से और मानसिक रूप से स्वस्थ अगर आप रहेंगे तो आपका शुद्ध खान पान रहेगा, शुद्ध विचार रहेंगे, और आप परिवार को भी समय दे पाएंगे, और अपने हाथों से जो काम करके उसका रिजल्ट आपको मिलता है। आपके खुद के हाथों से उगाई हुई अगर सब्जियों आप काम में लेते हैं, उसका आनंद जो है वो पैसे में उसको तोल ही नहीं सकते। बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारे दर्शकगण जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको उन्होंने मैसेज दिया है कि छोटी हो या बड़ी छत, आपकी कोशिश कीजिए इस प्रकार का टेरेस गार्डन बनाने की, और उसको शुरुआत कीजिए, छोटे से शुरुआत कीजिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको मजा आएगा और बहुत सारे आपको फायदे नजर आएंगे। और मेरा तो ये मानना है, अगर आप शुद्ध खाना खाते हैं, शुद्ध हवा लेते हैं, तो आपकी जो आयु है वो भी बढ़ती है
और हम सब आशा करते हैं कि आप इस प्रकार का जो टेरेस गार्डन है अपनी छत पे बनाएंगे और इस प्रकार की और भी खेती करेंगे। और डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।